Ritesh Singh. Today is class 9th chemistry. The first chapter of chemistry is the matter is around our surroundings. हमारे क्लास 9 आपके क्लास 9 में 5 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगे। इसमें पहला चैप्टर क्या है? द मैटर इन अराउंड आवर सराउंडिंग, मतलब कि मैटर हमारे सराउंडिंग क्या कौन कौन से मैटर हैं, कैसे हैं। तो पहले जानते हैं कि मैटर होता क्या है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इट्स कॉल्ड मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मास रखती हो, क्या रखती हो? मास, और ऑक्युपाइज स्पेस। ऑक्युपाइज स्पेस कहने का मतलब मतलब उसके पास कुछ वॉल्यूम हो। जैसे एग्जांपल में चाक हुआ, पेन हुआ, टेबल हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ, सबके पास क्या है? मास है। चाक की बात करें, जैसे हम कॉमन चाक जो पढ़ाने में यूज करते हैं, मान के चलते हैं 20 से 30 ग्राम तक हो सकते हैं। मास होता है उनका 30 ग्राम, 20 ग्राम, 34 या 30 ग्राम। ये चौक है। अगर हम किसी कंटेनर में इसको रख भी देते हैं तो अगर कंटेनर खाली है तो इसमें क्या है? वॉल्यूम है। जिसका कंटेनर का मान लो 1 लीटर है, चाहे कुछ भी है, जो भी कंटेनर का वॉल्यूम है, उसमें अगर चौक रख देंगे ऐसे, तो क्या होगा? जहाँ भी चौक रहेगा वहाँ का एयर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने का मतलब क्या किया? उसने क्या किया? और वहाँ पे आके उस जगह के एयर को डिस्प्लेस कर दिया, क्या? वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लिया। तो ये आएगा मैटर। वैसे ही पेन हुआ, वैसे ही टेबल हुआ, वैसे ही एयर हुआ, वैसे ही वाटर हुआ। सब वाटर भी क्या होता है? मास H2। अगर H2 की बात की तो क्या इसके पास मास नहीं होता है? होता है। हम पढ़ेंगे आगे। मास अगर निकालना चाहेंगे 18 ग्राम, एक वाटर का, एक मालिक्यूल सब मालिक्यूल के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे तो 18 ग्राम का माना जाता है, ठीक है। 18 ग्राम रखता है 1 मोल से, ऐसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ही इनका वैल्यू भी हम पढ़ जाएंगे। हम कहते हैं कि हमें क्या 1 लीटर पानी ले लो, 2 लीटर पानी लो, मतलब लीटर क्या है? वैल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर ही ना होती है। तो हम जिसका लीटर में वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो वैल्यू रखता होगा, तभी ना ये लीटर है, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं इसमें फिजिकल। तो मैटर के बारे में बताया। उसके बाद आया कि कुछ साइंटिस्ट थे, बात इसमें सोचने में मैटर हुए, तो सोचते नहीं रहे कि मैटर बना किस चीज़ से, किस चीज़ से। क्योंकि कोई चीज़ है एग्जिस्टेंस तो कुछ चीज़ से बनी होगी। ऐसा तो होगा ना, बिना बने कोई चीज़ पड़ी होगी। तो सोचने लगे मैटर होता, ठीक है। मैटर तो मालूम चल गया कि मास है और वैल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब वो मैटर है। बट बना किससे? तो 2-3 चीज़ें आई बाद में। तो पहले आए ग्रीक फिलोसोफर ने क्या कहा कि मैटर मेड अप ऑफ 4 बेसिक सबस्टेंस। तो मैटर होते हैं 4 बेसिक सबस्टेंस से मिलके बने होते हैं, जिनमें पहला उन्होंने क्या बताया? अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। मतलब कि इन चारों चीज़ों से मिलके हमारा मैटर बनता है। जबकि फिर बाद में थोड़ा टाइम बीता तो इंडियन फिलोसोफर आए। उन्होंने क्या कहा कि मैटर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जैसे कहते हैं 5 तत्व। 5 तो जैसे हम लोग कभी कहते हैं कि वो उनकी डेथ हो गई, वो 5 तत्वों में विलीन हो गए, मतलब वो घुल मिल गए। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा कि वो 5 तत्व क्या थे? एयर थे, वाटर था, अर्थ था, फायर था एंड स्काई था। यही 5 चीज़ें हम मानते हैं जिसमें वो विलीन हो गया। जैसे सभी लोग शक्तिमान देखते होंगे, शक्तिमान देखते हैं, शक्तिमान में जो उसके पास पावर आती है कहाँ होती? इन्हीं 5 चीज़ों से बनी होती है, देखे होंगे। तो यही हो गया 5 तत्व। इंडियन फिलोसोफर ने क्या बताया? 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब आता है आगे बढ़ा तो मैटर में वहाँ के पार्टिकुलेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर बने तो होते हैं, तो उनके किस चीज़ के बने हुए, तो उनकी साइज क्या होती है, वो कैसे दिखते हैं। तो इस मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जो हर मैटर होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब उनके जो साइज पार्टिकल होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, विद डिफरेंट मास एंड साइज, क्योंकि हर का मास डिफरेंट होता है, साइज भी डिफरेंट होता है। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब एलिमेंट्स पढ़ाया जाएगा एलिमेंट के बारे में, तो मालूम चल जाएगा कैसे उनके मास डिफरेंट है, चाहे साइज क्यों डिफरेंट है। इन द सेंस कहना भी चाहेंगे तो जैसे कि हम कह देंगे कि यहाँ पे हम इतना बड़ा आयरन का लें, ठीक है, और इतना बड़ा हम वुड का लें। दोनों का अगर हम वुड लें, लकड़ी, इसमें क्या होता है? आयरन होता है, इसमें लकड़ी में कार्बन का पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या दोनों का मास सेम रहता है? पॉसिबल है क्या दोनों का मास सेम हो सकता है? दोनों का मास सेम नहीं होता। अगर तुम करोगे तो अगर इतना बड़ा मान लो 10 ग्राम का है, तो लगभग देखोगे तो 2 ग्राम होगा, 3 ग्राम होगा इनका मास, वेट जो आएगा। तो हर का मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। साइज भी क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है। अगला है साइज ऑफ पार्टिकुलेट ऑफ मैटर, मतलब जो अब उनमें जो पार्टिकुलेट मतलब जो इस चीज के कंस्टिट्यूएंट होंगे, जो छोटे छोटे चीजों से मिलकर बने होंगे, स्मॉल पार्टिकल से, वो क्या होते हैं? इतने स्मॉल होते हैं कि उनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं।
इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट्स ऑफ मैटर या पार्टिकल साइज जो होते हैं, हम गेस करते हैं, मानते हैं कि 10⁻15 मीटर साइज, 1 मीटर का 15 गुना, मतलब 10⁻15 गुना लेस साइज होते हैं इनके। तो अब इतने छोटी साइज को हम कैसे देख पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो ये होते हैं साइज ऑफ पार्टिकुलेट ऑफ मैटर। ठीक है, नोट के अगला पॉइंट में शुरू करता हूँ। अगला है इसमें का, ये कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मैटर का, ये मान सकते हैं पहला, ये दूसरा, तीसरा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो तीसरा क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो पार्टिकल्स उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है। वो स्पेस जैसे कि मान लो यही है, कोई ब्रिक है या ईटा है या कुछ भी है, उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये किसी बने हुए हैं जैसे ब्लॉक्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये क्या है, ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसी पार्टिकल्स को हम आगे और भी नामों से जानेंगे। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये कोई एक ब्लॉक है, चाहे किसी का भी हो सकता है, तो ब्लॉक है। तो ये जो है, ये क्या है, पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच देखो थोड़ा थोड़ा क्या है, स्पेस है। इसे ही क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इसे किस नाम जानते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानते हैं। जिसे यार शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं IMS, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं MS, मतलब या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, अगला होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव force between them, have force between them। क्या कह सकते हैं, particles of matter attract each other, particles of matter attract each other, ये भी सही रहेगा, attract each other। क्योंकि तो जो अट्रैक्शन होता है, जैसे कि ये एक ब्लॉक है, उनके बीच जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, जैसे चौक का ये, तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जुड़े क्यों होते हैं, कोई चीज़ क्यों जुड़े होते हैं, जब जुड़ा कब होगा, जब उनके बीच फोर्स लगेगा। हम किसी से जुड़े क्यों हैं, उनके बीच में फोर्स है, तभी हम जुड़े हुए हैं। वो फोर्स कैसा भी हो सकता है, इमोशन का फोर्स होता है, कैसा भी फोर्स होता है। यहाँ मैटर में क्या होता है, फोर्स कैसा है, कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स मतलब कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। मतलब अगर लिखना चाहेंगे इसमें, द फोर्स एक्ट बिटवीन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। इसी कोहेसिव फोर्स को हम पार्टिकल या मैटर में जानते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से भी कहते हैं, जो हम शॉर्ट फॉर्म में IMF के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जानते हैं। अगला लेकिन नोट करिए, फिफ्थ में कह सकते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर
या हाँ कैसे, द पार्टिकल ऑफ मैटर, द पार्टिकल ऑफ मैटर, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में हमेशा कंटिन्यूअस मोशन चल रहा है। जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच हमेशा मतलब कि ये है, ये इधर भी आएगा इधर भी जाएगा, ऑल डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। इधर उसको खाली स्पेस मिलेगा, अब उतना ही मोशन करेगा जितने पे उसका फोर्स उसे बाइंड ना कर सके। अगर फोर्स ज़्यादा रहेगा तो मोशन कम होगा, जितना फोर्स कम रहेगा उतना ज़्यादा मोशन होगा। अगर किसी से हम जुड़े हुए हैं, कुछ अच्छे से बांधा हुआ है कोई, तो क्या होगा, जितना दूर, जितना बीच उनके बीच का फोर्स कम होगा उतना ज़्यादा मूव करेंगे, और जितना वो बीच का फोर्स जितना कम होगा उतना ज़्यादा मोशन करेंगे। यही होता है, फोर्स पर डिपेंड करता है किसी का मोशन। ठीक है, तो हर पार्टिकल के पास क्या होता है, कंटिन्यूअस मोशन होता है। वो मोशन कैसे भी हो सकता है, वाइब्रेट भी कर सकते हैं, या मूवमेंट भी कर सकते हैं, या स्लाइड भी कर सकते हैं, या मूव टू ऑल डायरेक्शन, मूव इन ऑल डायरेक्शन, ये भी कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे क्यों ऐसा लिखा हूँ, आगे जब स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताऊंगा तो और समझ अच्छे से आएगा क्यों ऐसा हो रहा है। अब किसी का मूवमेंट डिपेंड कैसे करता है, किसी का हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, हमारे पास एनर्जी है। जब तक हमारे पास एनर्जी तक हम चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, चाहे कोई भी है, जब तक उसके पास एनर्जी है तब तक वो काम करता रहेगा। जैसे इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, क्या होता है, सो जाता है, थक जाता है, अब फिर उसके पास चलने या काम करने की हिम्मत नहीं रहती है। तो कोई भी कंटिन्यूअस मोशन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी की होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेयर इज द m इक्वल टू मास, m इक्वल टू क्या होता है, मास। मास आप किसका, पार्टिकल का मास, पार्टिकल, and where is v equal to velocity, वेलोसिटी भी किसका, पार्टिकल का। मतलब वेलोसिटी मतलब क्या, चलना, स्पीड, क्या कह सकते हो, स्पीड। अभी वेलोसिटी पढ़े नहीं होंगे, बट वेलोसिटी का नाम अभी 9th क्लास में अब आएगा। बट स्पीड मतलब चलना फिरना, मोशन करना, इधर उधर जाना, इस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में पाए जाते हैं। इन 5 से हम किसी को बताते हैं कि वो मैटर है या नहीं है, इन सब चीज़ों में हम डिफरेंस कर पाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक हो गया। अगला टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, या कह सकते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ये भी कह सकते हैं, या स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। तो अगला है स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, 3 फिजिकल स्टेट। ठीक है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। 3 फिजिकल स्टेट के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, सॉलिड स्टेट। पहले हम देखेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड
के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट पहला क्या होता है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो इनके पार्टिकल की साइज, जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट आर क्लोजली बाइंड। इन द सेंस, कहने का मतलब कि जैसे कि ये हमारा कोई ब्लॉक है, ये कोई सॉलिड का ब्लॉक है, इनके बीच जो भी पार्टिकल्स होगा वो क्या होंगे, क्लोजली बाइंड होंगे। ये होता है सॉलिड स्टेट की पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे, अभी ये पहला हो गया क्लोजली बाइंड। फिर हम क्या पढ़े थे एक और, कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट पार्टिकल ऑफ सॉलिड स्टेट आर हैव मिनिमम या नेग्लिजिबल, मिनिमम लिखते हैं, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उनके बीच का देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, मिनिमम। अगर बात की जाए तो यही हमारा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, IMS। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यही है ना, तो क्या है, बहुत नेग्लिजिबल, हमारा नेकेड आई से पॉसिबल नहीं कि हम देख के बता सकते इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना है, तो ये भी हमें बता देते हैं। अगला इसमें क्या कह सकते हैं, द पार्टिकल्स जब ऑफ सॉलिड स्टेट हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम। अगर बात की जाए इन दोनों के बीच के जो क्या है, क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड होने का रीजन क्या है, फोर्स का ज़्यादा होना, मैक्सिमम होना, मैक्स होना, फोर्स बहुत ज़्यादा है, मैक्स होना, तभी ये क्लोजली पैक है। अगर फोर्स मैक्सिमम नहीं होता तो ये क्लोजली पैक कैसे हो सकते हैं। अगर किसी के दो के बीच में अगर फोर्स, हम ऐसे दोनों के बीच में अगर फोर्स लगाएंगे, तेजी से फोर्स लगाया तो क्लोजली पैक है, स्लो फोर्स लगाया मतलब यहाँ से स्लो फोर्स लगाया तो लूजली पैक है। तो जब तक फोर्स ज़्यादा रहेगा उतना क्लोज रहेंगे, जितना फोर्स कम रहेगा उतना वो दूर रहेंगे। जब इनके बीच का फोर्स कम है तो ऐसी बात होती है, लेकिन इनके बीच में फोर्स क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा होने से क्या होगा, क्लोजली पैक, तो स्पेस क्या हो जाएगा, कम, एकदम टाइटली, एकदम हर जगह एक जगह को इसको कवर कर रहे होंगे ऐसे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कह सकते हैं IMF फोर्स जो है क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, ये कुछ चीजें से हम बता पाते हैं कि ये क्या है, सॉलिड स्टेट है। आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तब तक आप नोट कर characteristics of solid state. कैरेक्टरिस्टिक में पहला क्या होता है, सॉलिड है definite shape and value, दूसरा क्या कह सकते हैं, सब एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे। सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल
तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह सकते हैं, सॉलिड इन जनरल have high density, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। फोर्थ कह सकते हैं सॉलिड डू नॉट फ्लो, मतलब कि सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, सॉलिड डू नॉट फ्लो। और पांचवा क्या कह सकते हैं, और लिख लेते हैं प्रॉपर्टी, सॉलिड हैव मैक्सिमम MAXM का मतलब मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में मैं जब इसके का मैटर पढ़ा दूंगा तो और अच्छे से मालूम बताऊंगा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो सॉलिड है डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम का कहने का मतलब कि इनका जो भी रहता है, जैसे कि ये ब्लॉक है, ईंट का ब्लॉक है, ये क्या रहेगा, कहीं भी हम इसको रखेंगे, चाहे हवा में रखें, चाहे ज़मीन पे रखें, चाहे कहीं भी रखें, तो क्या ये ब्लॉक का शेप चेंज हो सकता है? नहीं, वो हमेशा ईंट ही रहेगा। जब तक हम उसको कट पीट तोड़े फोड़े ना, तब तक उसका शेप कैसा रहेगा, ब्लॉक के रूप में ही रहेगा। तो हम इससे क्या होता है कि हमारा सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, डेफिनिट होता है, फिक्स होता है, मतलब फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो सकता है। अगला है वॉल्यूम की बात की जाए तो अगर हम कहा जाए कि ये ब्रिक्स है, इतना वॉल्यूम कवर किया है, मतलब क्यूब फॉर्म में है, क्यूब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये वॉल्यूम कवर किया है। जो भी अगर क्यूब की बात करें, क्यूब तो है नहीं, क्यूब बना के देखते हैं, जैसे कि ये है। तो क्यूब का क्लास में पढ़ाया गया और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, अगर इसकी साइड ए है तो ए का क्यूब, तो कहीं भी रहेगा, कहीं भी रखेगा तो इतने ही वॉल्यूम का स्पेस वो कवर करेगा, इससे कम भी नहीं करेगा, इससे ज़्यादा भी नहीं करेगा। तो इससे हम क्या मिला कि जो इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब कि वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अगला है सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। अब सॉलिड जो ब्रिक है, क्या पत्थर है, उसको हम कितने मजबूत होते हैं, कितने कठोर होते हैं, क्या आसानी से टूटते हैं? नहीं, उसके लिए हमें थोड़ा यूज करना पड़ता है, फटकना पड़ता है, तब वो टूटते हैं, इसलिए क्या है, रिजिड बॉडी है, मतलब। अगला है इनकम्प्रेसिबल। अब क्या ईंट को हम कंप्रेस करके और छोटा कर सकते हैं? जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम क्या दबाते हैं तो साइड से क्या होते हैं, मिनिमम छोटे छोटे से फिर अपना एक्सपेंड कर जाता है अपनी जगह। तो क्या हम ब्रिक को, चाहे ईंट को कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं। तो ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अगला है सॉलिड इन जनरल है हाई डेंसिटी। इन द सेम डेंसिटी क्या होती है, अगर हम डेंसिटी की बात किया जाए तो क्लास 8 में शायद थोड़ा रहा होगा। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मतलब कि कोई भी बॉडी जिसका मास रखा रहो और वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, वही उसकी क्या होती है, डेंसिटी। तो इसके हिसाब से अगर हम डेंसिटी हाई होने का मतलब क्या है, डेंसिटी अगर इन दोनों कंपैरिजन करें तो अगर हम देखें तो डेंसिटी जो है डिपेंड किस पे करेंगे, मास पे सीधा सीधा, और वॉल्यूम पे उल्टा। ऐसे मतलब कि वॉल्यूम जितना कम होगा, जितना डिक्रीज करेगा डेंसिटी उतना बढ़ेगी, और जितना ही मास बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, उतना ही वॉल्यूम डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कहें अगर ब्रिक की बात करें तो ब्रिक क्या होगा, मास इतने ही में बहुत ज़्यादा, एक ईंट का अगर ईंट की बात करें, नॉर्मल ईंट जो होते हैं 5-6 किलो के होते हैं, तो क्योंकि वॉल्यूम कितना होता है, लगभग कह सकते हो कि 100 सेंटीमीटर या ऐसे ही कुछ नाम होगा, एग्जैक्ट नहीं पता, हो सकता है ये इतना है। तो ईंट होता है 15 सेंटीमीटर के लगभग अप्रॉक्स, तो 15 × 10 इंटू मान लीजिए तो 10 मतलब यही 1500 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता होगा लगभग अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं। तो इतने वॉल्यूम में
5 किलो का वेट रखा है, तो मतलब कि डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। इसीलिए इनकी जो क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि डेंसिटी हमेशा जितना मास ज़्यादा रहेगा और वॉल्यूम जितना कम रहेगा उतना ही इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला सॉलिड डू नॉट फ्लो, क्या हम सॉलिड को छोड़ देंगे तो क्या फ्लो करने लगेगा हवा की तरह, पानी की तरह? पॉसिबल है नहीं, रखे रहते हैं वहाँ पड़े रहता है, पॉसिबल तो है नहीं कि वो फ्लो करने लगे, तो ये फ्लो नहीं करते हैं, तो फिक्स रहते हैं, जहाँ पे रहेंगे वहीं फिक्स रहेंगे। सॉलिड मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि मेल्ट कितने जल्दी होते हैं, मतलब कि अगर सॉलिड है तो मेल्ट हो गए लिक्विड में हो जाए। अब लिक्विड में करने के लिए क्या होगा, हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी वो मेल्ट करेंगे। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट की बात है, मतलब वेपर फेज में चले जाए, मतलब कि गैसेस फेज में चले जाए। जब लिक्विड में ही जाने में हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो बॉइलिंग करने के लिए हमें तो टेम्परेचर चाहिए ही। तो वही बात है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेस की क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो टुडे इज कंप्लीट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। बाकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, गैस एंड कंपेरिजन बिटवीन विथ ए टेबल लिक्विड, गैस एंड सॉलिड का हम कल करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक आप नोट करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।